पाकिस्तान नेशनैलिटी है उसको भी अलाउ करता है कि ये जाके वहाँ पर 1 साल तक अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। और कम से कम जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की दैट इज़ 2 इयर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री, तो 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एप्लीकेंट ने जो अपने पॉइंट्स हैं वो खुद पूरे करने हैं। मेरे पास ये फंड्स अवेलेबल हैं और मैं गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई नहीं करूँगा। पाकिस्तान के हुनरमंद अफराद के हवाले से बहुत अच्छी और ज़बरदस्त खबर सामने आई है। जर्मनी ने मुतारिफ करवाया है अपॉर्चुनिटी कार्ड जो पाकिस्तानी शहरियों को बगैर किसी जॉब ऑफर के जर्मनी जाकर 1 साल तक काम तलाश करने या खुद मुलाजमत करने की इजाज़त देता है। ज़बरदस्ती और ये इकदाम जर्मनी की आलमी हुनरमंद पेशावर अफराद को राग़िब करने की पॉलिसी का हिस्सा है। पाकिस्तान के हुनरमंद शहरियों के लिए रोजगार के नए मौके यहाँ पर पैदा हो रहे हैं और आज के सेगमेंट पे हम डिटेल में जानेंगे कि ये कार्ड किस तरह से काम करता है, इसके लिए अहलियत का मयार क्या है और पाकिस्तानी पेशावर अफराद के लिए इसकी सबसे बड़ी आखिर अट्रैक्शन क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं वीज़ा कंसल्टेंट अजीम कासिम साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अजीम कासिम, जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड आखिर क्या है और ये पाकिस्तानी जो स्किल्ड हैं पेशावर अफराद हैं उनके लिए किस हद तक फ़ायदेमंद हो सकता है? थैंक यू सो मच जी। बेसिकली ये जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है इसको जर्मन में शांसे कार्ते बोलते हैं एंड इट इज़ बेसिकली अ जॉब सीकिंग वीज़ा जो कि आपको अलाउ करता है कि आप जर्मन जाके 1 साल के लिए अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। ये लॉन्च हुआ था जी जून 2024 में। इट्स बीन मोर देन अ ईयर। ये पाकिस्तान जो हमारे नेशनैलिटी है उसको भी अलाउ करता है कि ये जाके वहाँ पर 1 साल तक अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं और अगर इनको वहाँ पे जॉब मिल जाए अपने इस 1 साल के दौरान तो ये उसको रेजिडेंस परमिट के अंदर, परमानेंट रेजिडेंसी के अंदर या फिर जो ब्लू कार्ड है, यूरोपीय यूनियन ब्लू कार्ड, उसके जरिए अपनी शहरियत भी हासिल कर सकते हैं। सही। अच्छा अजीम, ये बताइएगा ये अपॉर्चुनिटी कार्ड हासिल करने के लिए अहल होने का मयार क्या है? देखिए, इट इज़ अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम। इसमें आपके एज के पॉइंट्स होते हैं, आपकी एजुकेशन के पॉइंट्स होते हैं, आपके एक्सपीरियंस के पॉइंट्स होते हैं। तो आपने एटलीस्ट जो है ना वो 6 पॉइंट स्कोर करने होते हैं जो कि आपको एलिजिबल बनाता है अपॉर्चुनिटी कार्ड गेन करने के लिए। जो कम से कम जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की दैट इज 2 इयर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री, जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बीकॉम है, एडीपी है। उसके साथ आपको 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास डिग्री 4 साल की है तो फिर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अगर आपके पास डिग्री नर्सिंग में है, टीचिंग में है तो उसके पॉइंट ज़्यादा हैं, उसके साथ फिर आपको जो है ना वो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट मजीद कम हो जाती है। तो बेसिकली एक एप्लीकेंट ने जो अपने पॉइंट्स हैं वो खुद पूरे करने हैं और उनका एक आप समझ लें कि एक पॉइंट बेस्ड टेबल है जिसमें से आपने अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करके 6 पॉइंट्स गेन करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं। इसमें आपने 1 साल के लिए जो फंड्स रिक्वायरमेंट है, चूंकि आप अपने आप को वहाँ पे 1 साल जॉब सर्च करने जा रहे हैं तो वो जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपने अपने आप को सपोर्ट करने के लिए फंड्स भी शो करने होते हैं कि भाई 1 साल जो है ना मेरे पास ये फंड्स अवेलेबल हैं और मैं गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई नहीं करूँगा। सही। अच्छा अजीम, दरख्वास्त देने का तरीक़ेकार क्या है? अब इसकी तरफ आ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं। और कौन सा ऑनलाइन पोर्टल इसके लिए इस्तेमाल होगा? बड़ा सिंपल है जी। इनका आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के नाम से एप्लीकेंट्स जो है ना उसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके। वहाँ पे वेबसाइट है जो जर्मन गवर्नमेंट की, वहाँ से जाके आप सारी अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन ही जो है ना वो फिलफिल करते हैं और उसके बाद आप जो है ना एक ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाते हैं जर्मन के अंदर जहाँ पे आप तकरीबन 13,000 कुछ यूरोज आपने ट्रांसफर करने होते हैं। जो आपकी फर्स्ट ईयर की रिक्वायरमेंट है ब्लॉक अकाउंट और वो जो शांसे कार्ते की एप्लीकेशन है उसके साथ फिर आप एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेते हैं और एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप एम्बेसी में जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना आपको जॉब ऑफर चाहिए, ना आपको कोई पुलिस की एनओसी की रिक्वायरमेंट है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है और प्लस आपका जो ब्लॉक अकाउंट है उसकी रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई इसमें हैफ्टी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अलबत्ता जो इसमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एप्लीकेंट्स को वो है जर्मन की अपॉइंटमेंट, जो कि पाकिस्तान में जिसका वेटिंग पीरियड जो है ना मोर देन 6 मंथ्स एंड इन सम केसेस इट इज मोर देन अ ईयर।
वो एक बैरियर है जो कि एप्लीकेंट्स को फेस करना पड़ता है। जहां तक बात है एप्लीकेशंस की, डॉक्यूमेंट्स की, वो इतनी कोई हैफ्टी रिक्वायरमेंट नहीं है। सही। अच्छा अजीम, ये भी बताएगा किन किन शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है? डिजिटल मीडिया का भी आजकल बहुत रुझान है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या नर्सिंग हो गई, मेडिकल हो गया, एनीथिंग लाइक? देखिए, मेडिकल और टीचर्स के लिए, नर्सेज के लिए, इनके लिए जो है ना उन्होंने पॉइंट्स ज़्यादा जो है ना वो रखे हैं टेबल के अंदर। अगर आप इन फील्ड्स में से हैं तो आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप टीचर्स में से हैं तो फिर भी आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं। जो बाकी फील्ड्स हैं, एलिजिबल तो सारे ही हैं। आइदर यू आर अ डिजिटल मार्केटर, आइदर आपकी डिग्री बिजनेस की है, आपकी कोई भी डिग्री है, एलिजिबल सारे ही हैं। अलबत्ता जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको जो है ना वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। एक बात मैं बताना भूल गया कि इसमें आपको आइल्स की भी रिक्वायरमेंट जो है ना फुलफिल करनी पड़ती है। जो उसके भी पॉइंट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर जो है ना फिर आप जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। और एक इनका ऑनलाइन जो है ना वो एक पोर्टल है जहां पर जाके आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, फिर वो सिस्टम आपको खुद बताता है कि आपके कितने पॉइंट्स बनते हैं। और उस पॉइंट्स की बेस के ऊपर जो है ना फिर आप अपनी एप्लीकेशन लॉग इन करते हैं। अजीम, अब देखा जाए तो जर्मनी हमेशा से बड़ा वेलकमिंग है। मतलब डोशे वैले के नाम से एक हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो वहाँ जा पाते हैं। उसके अलावा एक बड़ा अच्छा मीडिया का प्लेटफॉर्म भी है जर्मनी का, जो कि पाकिस्तान में भी काम कर रहा है। जर्नलिस्ट के लिए भी क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं? उनमें अगर देखें तो टेक्निकल स्टाफ है, कोई प्रोडक्शन के लोग हैं, कोई कैमरामैन्स हैं, या कुछ और इस तरह के वीडियोग्राफर हैं, एडिटर्स हैं? जी, जैसे मैंने अर्ज किया कि इट इज ओपन टू एवरीवन। ठीक है, आपको जो है ना वो कम से कम 2 साल की हायर एजुकेशन चाहिए, जो आपकी इंटर के बाद, ए लेवल्स के बाद आपने 2 साल की कोई भी डिग्री की हो, बीकॉम, बीए किया हो, दैट पर्सन इज एलिजिबल। बट अगर आपकी एजुकेशन 14 ईयर्स की है तो फिर आपकी जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो 5 से 7 साल की होगी। तो हमारे मीडिया के लोग हो गए, हमारे लॉयर्स हो गए, एनीवन कैन अप्लाई इन दिस फील्ड। अलबत्ता जो जॉब सर्च करनी है वहां जाके, दैट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन जो कि अप्लाई कर रहा है। लेकिन एक और जो खूबसूरती है इस प्लान की, वो ये है कि जब तक आपको जॉब नहीं मिलती फुल टाइम, तब तक आप 1 साल जो है ना वो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, ताकि अपने आप को आप सपोर्ट कर सकें वहां पर जाके। और इसमें किसी भी प्रोफेशन की जो है ना वो बंदिश नहीं है। कोई भी आपके कैमरामैन हो गए, आपके टेक्नीशियंस हो गए, आपके नर्सेज हो गए, आपके मेडिकल स्टाफ हो गया। अजीम, ये तो बहुत जबरदस्त बात होगी कि कोई भी है, जो भी शख्स है वो अप्लाई कर सकता है। इस हवाले से माली ज़रूरियात का जिक्र कर लेते हैं। दरख्वास्त दहिंदगान जो है वो किस हद तक अपने अखराजात जो हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं? देखिए, जो सबसे एक्सपेंसिव रिक्वायरमेंट है इस प्रोग्राम की, वो है एक बैंक स्टेटमेंट। जर्मन में बैंक स्टेटमेंट को बेसिकली ब्लॉक अकाउंट बोलते हैं। कि आपने 13,000 कुछ यूरोज हैं, 13,057 यूरोज जो है ना, आपने यहाँ से जर्मन ट्रांसफर करने होते हैं जर्मन अकाउंट के अंदर, डोशे बैंक के अंदर, और वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। और फिर वहां जाकर उसको अगर मैं PKR में कन्वर्ट करूं तो दैट विल बी अराउंड 40 to 42 lakhs जो आपने वहां पर जमा करवा देना है पाकिस्तान से जाने से पहले। और उसका सर्टिफिकेट साथ लेके जाएंगे एम्बेसी में, और वो वहां जाके फिर आपको पर मंथ जो है ना वो वापस मिलेगा एज अ पॉकेट मनी, जो आपने मंथली अपनी लिविंग वहां पूरी करनी है। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस जो एम्बेसी की है वो 60 से 100 यूरो के बीच में फॉल करती है, वो इतनी ज्यादा नहीं है। इंश्योरेंस है वो भी कुछ 100 यूरो के करीब बनती है। जो मेजर एक्सपेंस है वो यही है कि आपने अपना अजीम, अच्छा साथ ये भी बता दें, आपने आइल्स का जिक्र किया, आइल्स जरूरी है, जर्मन लैंग्वेज कोर्स है, या ये दोनों में से कोई भी हो सकता है? ये दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ओके। बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारे यहाँ पर बेसिक आपकी फाउंडेशन नहीं होती जर्मन लैंग्वेज की, तो उसको फिर B1 पे लेके जाना या A2 लेवल पे लेके जाना इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर एप्लीकेंट्स। तो चूंकि स्टार्टिंग से हम स्कूल लेवल से कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में हम इंग्लिश में जो है ना वो काफी हद तक अबूर होता है एप्लीकेंट्स को। तो 99% जो एप्लीकेंट्स है, बल्कि मैं कहूँगा 100% जो एप्लीकेंट्स है वो इंग्लिश को ही ऑप्ट करते हैं। उसकी जो हेल्पिंग मटेरियल है, जैसे आइल्स हो गया, हमारा PT हो गया, उसका जो हेल्पिंग मटेरियल है वो काफी हद तक अवेलेबल है एज कम्पेयर टू जर्मन लैंग्वेज। अच्छा अजीम, लास्टली ये बताइएगा, ये जो कार्ड अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ये लोग, अगर ये सारी जितनी भी ऑप्शंस आप बता रहे हैं ये फिलफुल हो जाती हैं, तो क्या ऐसी भी कोई पॉलिसी है कि जर्मनी खुद जॉब के लिए आपको हायर कर ले?
किसी नहीं भी देखिए, शोबे में? जॉब आपने खुद सर्च करनी है वहां जाके। ओके। वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप ठीक। आए यहाँ पर आके जॉब सर्च करें, अपने एम्प्लॉयर को सर्च करें। एम्प्लॉयर सर्च करने के बाद अगर वो आपकी सीवी देखता है, आपके काम को देखता है, वो आपको जॉब ऑफर इशू करता है, कॉन्ट्रैक्ट देता है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का, ओनली देन यू कैन स्विच टू द पीआर। ओके, अगर ओके। आपको जॉब नहीं मिलती है एक साल के अंदर, यू हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान। ठीक है, यानी अगर नई जॉब मिल पाती है आपको, आप उसे नहीं तलाश कर पाते, तो आपको तो वापस वापस आना आना पड़ेगा। होगा। बहुत शुक्रिया जी। अजीम कासिम आपके वक्त का।